नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी तो सब छीन लेगी, सबके खाते में 15 लाख देने का वादा किया, फिर उद्योगपतियों को दे दिए 15 लाख करोड़। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा अब सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों में बची है, वो चुनाव लड़ने की रणनीति पर नहीं, कमलनाथ ने लगाए आरोप। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि आपको जहां से रोजगार मिलता था वो सारी संपत्तियां अपने मित्रों को सौंप रहे हैं, पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी ने भी साधा निशाना। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि लगातार हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं पर लालू प्रसाद यादव ने की केंद्र की आलोचना, और खबर में आगे जिक्र होगा कि सरकार की सुरक्षा के सारे दावे हो गए हवाई। रेल हादसे के बाद केंद्र सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आप लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। करवधा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। का छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी तो सब छीन लेगी, सबके खाते में 15 लाख देने का वादा किया, पर उद्योगपतियों को दे दिए 15 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा करवधा और पंडरिया में 7 नवंबर को मतदान होगा, और ऐसे में सभी दल के राष्ट्रीय नेता करवधा में चुनावी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी करवधा पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी तो सब छीन लेगी, एयरपोर्ट रेल सब खरीद लेगी। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत एवं करवधा विधायक प्रत्याशी मंत्री मोहम्मद अकबर, पंडरिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और कई सारे लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 20 साल राजनीति में काट लिए हैं, एक सरकार देश प्रदेश के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है। कमल की सरकार बनेगी तो सब छीन लेगी, एयरपोर्ट रेल सब खरीद लेगी। मोदी ने 15 लाख देने का वादा किया, आपके खाते में 15 लाख नहीं आए, 2-3 उद्योगपतियों के खाते में 15 लाख करोड़ रुपए चला गया। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। किसकी बनेगी सरकार, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा अब सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों में बची है, वो चुनाव लड़ने की रणनीति पर नहीं, और कमलनाथ ने यहाँ पर दिया है बड़ा बयान। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साध दिया और कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा में इस बात पर रोष है कि प्रदेश में क्या सारे नेता अक्षम हो गए हैं, जो दिल्ली उनके ऊपर थोपी जा रही है। आपको जहां से रोजगार मिलता था वो सारी संपत्तियां अपने मित्रों को सौंप रहे हैं, पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का निशाना। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि भाजपा के रणनीतिकार अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। भाजपा के दिल्ली दरबार और दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं में जंग छिड़ी है। यही वजह है कि जबलपुर में एक तरफ भाजपा नेता अमित शाह बड़ी बड़ी रणनीति और संगठन की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ वहीं के भाजपा महानगर अध्यक्ष ने पार्टी में लगातार हो रहे अपमान के कारण पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही कहा कि ये हाल अकेले जबलपुर का नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा में इस बात पर रोष है कि प्रदेश में क्या सारे नेता अक्षम हो गए हैं, जो दिल्ली उनके ऊपर थोपी जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा अब सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों में बची है, वो चुनाव लड़ने की रणनीति पर नहीं बल्कि आपसी रण की नीति पर चल पड़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। अगली खबर आ रही है, आपको जहां से रोजगार मिलता था वो सारी संपत्ति अपने मित्रों को सौंप रहे हैं, पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, और यहां पर 2 चरण में चुनाव होगा। सोमवार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में जनता को संबोधित उन्होंने किया, और मध्य प्रदेश में भाजपा अब सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों में बची है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि खैरागढ़ की ये धरती राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और पद्मावती देवी जी की कर्मभूमि है। यहाँ पद्मावती जी ने समाज सेवा से जुड़े अनेक कार्य किए। पंडित नेहरू जी और रविशंकर शुक्ल जी ने पद्मावती जी के समाज सेवा के कार्यों को देखकर उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था।
पद्मावती जी और इंदिरा जी का बहुत करीबी रिश्ता था। भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस की तरफ से ये रिश्ता बखूबी निभाया और वादे के मुताबिक खैरागढ़ को नया जिला बनाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आज सबसे कम बेरोजगारी है। छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेशों से लोग काम करने के लिए आ रहे हैं और आपको यहाँ सरकार से राहत मिल रही है। खेती किसानी अच्छी हो रही है, जबकि आपके पड़ोस के मध्य प्रदेश में केवल घोषणाएं और घोटाले हो रहे हैं। साथ ही कहा कि पूरा उत्तर भारत आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहा है। महिलाएं, किसान भाई दिन रात खेत की पहरेदारी करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ये समस्या कांग्रेस की एक अच्छी सोच की वजह से खत्म हो गई है। आज प्रदेश की महिलाएं सक्षम बनी और लोग गौठानों के माध्यम से गोबर बेचकर कमाई कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लगातार हो रही ट्रेन दुर्घटना पर लालू प्रसाद यादव ने की केंद्र सरकार की आलोचना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि देश में लगातार हो रहे ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजद प्रमुख ने कहा कि रविवार को आंध्र प्रदेश में 2 यात्री ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मैं मृतकों के परिवारों के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायल यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देश में लगातार हो रही रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए वो कितने दिनों तक हताहतों की संख्या छिपाएंगे? सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे भारी घाटे में है और उन्होंने निजीकरण के माध्यम से भारतीय रेल का सब कुछ नष्ट कर दिया है। विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन ने रविवार को विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार की सुरक्षा के सारे दावे हो गए हवाई। रेल हादसे के बाद केंद्र सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंध्र प्रदेश में हुए ट्रेन हादसे को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से कुछ ट्रेनों को धूमधाम से हरी झंडी दिखाने में उत्साह दिखाया, उसी तरह से ही रेलवे सुरक्षा और यात्रियों की भलाई के प्रति कार्रवाई में भी दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर इस रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में ट्रेन के पटरी से उतरने की त्रासदी के बारे में जानकर बेहद दुख हुआ। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद करने का भी अनुरोध किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्य में कांग्रेस की लहर, जनता करेगी बदलाव, सुरजेवाला ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की लहर है और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदलने का समय आ गया है। श्री सुरजेवाला ने यहां पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश बदलाव की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने मौजूदा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस जन राज्य में बदलाव के संकल्प को लेकर जन जन तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई धन बल और 8.5 करोड़ जनबल के बीच की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहां कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए आए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका तो मनीष सिसोदिया के लिए नए कानूनी विकल्प तलाश रही है आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रही है। ये मामला दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है और शीर्ष अदालत के हालिया फैसले ने मामले को लेकर राजनीतिक उथल पुथल बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने फैसले पर पार्टी का असंतोष जताया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करती है, लेकिन वो उसके उस आदेश से असहमत है जिसमें सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। नतीजतन पार्टी सक्रिय रूप से अपने कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है और अब समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से न केवल इस विशेष मामले में न्याय की दिशा पर सवाल खड़े हो गए हैं, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य में इसके व्यापक प्रभाव के बारे में भी चर्चा शुरू हो गई है और ये एक ऐसा विकास है जो संभावित रूप से भविष्य में आम आदमी पार्टी के कानूनी बचाव के तरीकों को प्रभावित कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
शिवराज ने युवाओं के भविष्य, किसानों की खुशहाली पर लगाया ताला। कांग्रेस सरकार आने पर आएगा बदलाव, कमलनाथ ने कर दिया दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रायसेन और विदिशा जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने युवाओं के भविष्य और किसानों की खुशहाली पर ताला लगा दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में बदलाव लाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने रायसेन और विदिशा जिले की जनसभा में कहा, कांग्रेस की सरकार आने पर हम किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए प्राथमिकता से काम करने वाले हैं। आप एक बार कांग्रेस का वचन पत्र जरूर ध्यान से पढ़िए। हम महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की मदद देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमारी सरकार धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल देगी और उसे बाद में बढ़ाकर 3000 किया जाएगा। सरकार आने पर 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा हर परिवार को दिया जाएगा, जैसा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार दे रही है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की 18 साल की सरकार ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य और किसानों की खुशहाली पर ताला लगा रखा है। अब आपको ये ताला 17 तारीख को कांग्रेस को वोट देकर खोलना है। आपको सच्चाई का साथ देना है। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर का चुनाव प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और किसी एक प्रत्याशी या पार्टी का चुनाव नहीं है। जब आप वोट देने जाएं तो हमारे वचन पत्र को जरूर ध्यान में रखें और प्रदेश की आज की तस्वीर भी सामने रखें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस कार्यकर्ता बिना पेपर पास किए करेंगे आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति, राकेश टिकैत का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सिर्फ व्यापारियों का भला चाहती है, जिसका परिणाम है कि व्यापारी किसान का अनाज औने पौने भाव खरीद कर मंडियों में जाकर एमएसपी के दामों पर बेचते हैं। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अपनी कार्यशैली में बदलाव करना होगा, नहीं तो देश के किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार और आरएसएस के कार्यकर्ता ऐसे लोगों को आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति करेंगे जिन्होंने पेपर पास भी नहीं किया है। और नानौता के गाँव भोजपुर में किसान मजदूर महापंचायत हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में नेताओं और सरकार का गठजोड़ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भीड़ ने एनसीपी विधायक के घर बोला हमला, लगाई आग, मराठा नेता पर टिप्पणी से भड़का गुस्सा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए जालाना में अंतरौली में 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारंगे पाटिल पर विवादित बयान से नाराज सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भीड़ के माचल गांव में अजीत पवार गुट के एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंके के घर और दफ्तर पर धावा बोल दिया। भीड़ ने तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करते हुए सोलंके के घर को आग के हवाले कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारी विधायक के घर और दफ्तर से हटे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्याज का इलेक्शन से क्या है कनेक्शन? महंगाई की पिच पर कई सरकारों को कर चुका है क्लीन बोल्ड। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के बीच प्याज का महंगा होना सत्तारूढ़ दलों की आंखों से आंसू निकाल सकता है। देश में अब हर ओर प्याज के बढ़े दामों की चर्चा शुरू हो रही है और उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में रविवार 29 अक्टूबर को प्याज का अधिकतम औसत मूल्य 83 रुपये किलो पर पहुंच गया। हालांकि कई शहरों में इसकी खुदरा कीमत 100 रुपये प्रति किलो के पार चली गई। दोस्तों, प्याज का इलेक्शन से तगड़ा कनेक्शन है और महंगाई की पिच पर कई बार सरकार को उखाड़ कर फेंक चुका है प्याज। जी हां दोस्तों, चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में अभी प्याज की औसत खुदरा कीमत 44 रुपये है, राजस्थान में 34, छत्तीसगढ़ में 42, मिजोरम में 65 और तेलंगाना में 38। गैर चुनावी राज्यों के मुकाबले इन राज्यों में अभी राहत है, लेकिन प्याज ने कई सरकारों को महंगाई की पिच पर चित कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया गांधी ने यूएन में इजरायल पर मतदान में गैर हाजिरी रहने के लिए भारत सरकार की निंदा की। कहा, कांग्रेस स्पष्ट करती है कि फिलिस्तीन एक संप्रभु राष्ट्र है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा इजरायल में संघर्ष विराम के मुद्दे पर वोटिंग के दौरान नदारद रहने की बेहद तीखी आलोचना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर वर्षों से एक जैसा रुख रहा है। अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू के संपादकीय में सोनिया गांधी ने लिखा है कि कुछ शरारती सुझावों के विपरीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति लंबे समय से चली आ रही है और यहाँ पर पार्टी उस सिद्धांत पर भरोसा करती है कि फिलिस्तीन एक संप्रभु राष्ट्र है और शांति के लिए इजरायल को सीधी बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनिया
गांधी ने लिखा है कि 12 अक्टूबर 2023 को विदेश मंत्रालय द्वारा भी यही रुख अपनाया गया था। फिलिस्तीन पर भारत की ऐतिहासिक स्थिति को फिर से इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए हमले के बाद दोहराया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए फिलिस्तीनी का कोई उल्लेख नहीं किया था। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने लिखा कि कांग्रेस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत की गैर हाजिरी रहने का कड़ा विरोध करती है, जिसमें गाजा में इजराइल हमले को खत्म करने और हमास के साथ तत्काल संघर्ष विराम करके बातचीत का प्रस्ताव रखा गया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समाजवादी पार्टी ने की चुनावी समर की मुनादी और अखिलेश यादव के समर्थन में लगा अब दिल्ली दूर नहीं का पोस्टर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर चुनावी समर में कूदने की मुनादी कर दी है। पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए साइकिल यात्रा से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में अब दिल्ली दूर नहीं के पोस्टर लगा दिए हैं। पार्टी के ओर से बताया गया है कि दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और इस साइकिल यात्रा के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की ओर से राजधानी लखनऊ में जगह जगह बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी की ये कवायद आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से चल रही तैयारियों के बीच सामने आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने मराठा आरक्षण आंदोलन के समर्थन में दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ चुका है, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन फैल रहा है और ऐसे में राजनीतिक नेता अब समुदाय का दबाव महसूस कर रहे हैं। मराठा समुदाय कई वर्षों से धैर्यवान रहा है। मराठा समुदाय के कार्यकर्ता अब राजनीतिक नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि प्रमुख समुदाय वर्षों से उनके पीछे खड़ा है और अब समुदाय का समर्थन करने की उनकी बारी है। और इसी दबाव के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को एक और झटका। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक तुकाराम दुर्गे ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि टिकट न मिलने से नाराज भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक तुकाराम दुर्गे ने रविवार को भाजपा का जिला कार्यवाहक अध्यक्ष से इस्तीफा सौंप दिया है। तुकाराम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित पारसिया विधानसभा से दावेदारी कर रहे थे और इस्तीफा देने के बाद अब उन्होंने पारसिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया में हिंसा की नहीं होनी चाहिए कोई जगह। यूएन में भारत के रुख पर सोनिया गांधी ने जताया ऐतराज, बोली गाजा बना खुली जेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा और कहा कि कांग्रेस पार्टी इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र के हालिया प्रस्ताव पर भारत के रुख का कड़ा विरोध करती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि द हिंदू अखबार के लिए लिखे आर्टिकल में सोनिया गांधी ने कहा कि गाजा में मानवता की परीक्षा ली जा रही है। इजराइल पर क्रूर हमलों से हम सामूहिक रूप से कम पड़ गए थे, लेकिन अब इजराइल की प्रतिक्रिया से हम और कमजोर हो गए हैं। हमारी सामूहिक चेतना के जगाने से पहले न जाने कितने और लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ेगी। उन्होंने आर्टिकल में आगे लिखा कि 7 अक्टूबर 2023 को योम किपुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर हमास ने इजराइल पर एक क्रूर हमला किया, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए, ज़्यादातर आम नागरिक और 200 से अधिक का अपहरण किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनावी पिच पर जीतने के लिए आक्रामक बल्लेबाजी करूंगा, टिकट मिलने पर बोले अजहरुद्दीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिकेट के मैदान पर कभी अपनी धुआंधार बल्लेबाजी और तेजी से गेंद लपकने के लिए पहचाने जाने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में चुनावी मैदान में उतरते हुए कहा कि इस नई पिच पर आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे, वो अच्छा क्षेत्र रक्षण भी करेंगे। कांग्रेस ने उन्हें जुबली हिल्स विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हैदराबाद के धाकड़ बल्लेबाज अजहर ने क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी एक अलग छाप जोड़ी थी और एक के बाद एक लगातार 3 शतक से क्रिकेट करियर का आगाज करने वाले अजहर ने 2009 में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी।
वो 2014 में राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर सीट से हार गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सभी 6 गारंटी करेंगे पूरी, खड़गे ने तेलंगाना की जनता से कर दिया वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री जो चाहते थे करते रहे, लेकिन उन्होंने आमजन के हित में कुछ नहीं किया। साथ ही लोगों से सवाल पूछा कि राज्य सरकार से छात्रों, महिलाओं और किसानों या किसी अन्य वर्ग को कोई फायदा हुआ तो बताएं। नहीं हुआ ना? अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है तो वो 6 गारंटी लागू करेगी। कांग्रेस लोगों के किए गए वादे हमेशा पूरा करती है, लेकिन अन्य पार्टियों के वादे सिर्फ वादे हवाई साबित होते हैं। और राज्य में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा घोषित 6 चुनावी गारंटी पर प्रकाश डाला और लोगों से राज्य में सबसे पुरानी पार्टी को चुनने का आह्वान किया। खड़गे ने कहा कि केवल कांग्रेस ही गरीबों, छात्रों, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के लिए लड़ती है। उन्होंने बीआरएस सरकार पर अपने शासन के पिछले 9 वर्षों में तेलंगाना को 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्ज के जाल में धकेलने का आरोप लगाया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।